हेलो बच्चों, मैं आपकी कंप्यूटर टीचर विजेशी। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ 5th क्लास का चैप्टर फर्स्ट हार्डवेयर। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इसी चैप्टर के पार्ट्स इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस के बाद हम लोग आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में। स्टोरेज डिवाइसेस में होता है बेटा, स्टोरेज डिवाइसेस आर द डाटा स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर यूज इन द computers to store the data. The computer has many types of data storage devices. Some of them can be classified as the removable data storage devices and the other as the non-removable data storage devices. They are also called memory units. The memory is of two types. One is the primary memory and second is सेकेंडरी मेमोरी। अब हम आपका इसका मीनिंग समझाते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? डाटा स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ये कंप्यूटर में यूज़ होते हैं किस लिए? इस डाटा को स्टोर करने के लिए। डाटा में जो आप टेक्स्ट वगैरह, मूवी वगैरह, पिक्चर्स वगैरह आप इसमें सेव करते हैं। डाटा ये जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, ये आपके जो हैं टू टाइप्स, एक तरीके से कैसे होते हैं, कैसे ये जो हैं रिमूवेबल होते हैं, नॉन रिमूवेबल होते हैं। रिमूवेबल डाटा स्टोरेज डिवाइसेस वो हुए जिन्हें कि आप साथ में रख सकते हैं, ले जा सकते हैं इधर से उधर। और नॉन रिमूवेबल वो होते हैं जो आपके सीपीयू कैबिनेट के अंदर ही होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपके दो तरीके के हो गए डाटा स्टोरेज डिवाइसेस, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी यूनिट्स। ये मेमोरी यूनिट्स भी कहलाते हैं। तो द मेमोरीज ऑफ टू टाइप्स। अब हम क्या करेंगे कि मेमोरी जो है दो तरह की होती है। वन इज़ द प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। अब हम आज पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। जो ये कब काम कर रहे होते हैं, ये मेमोरी में हम कहाँ काम कर रहे होते हैं? जब हम तुरंत काम कर रहे होते हैं तो हम प्राइमरी मेमोरी में ही काम कर रहे होते हैं। इसमें लिमिटेड स्पेस कैपेसिटी होती है। डाटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, यानी कि जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो इसके जो है डाटा लॉस्ट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमको डाटा को सेव करना पड़ता है, तब वो डाटा हमारा हार्ड डिस्क में जाता है। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये ज़्यादातर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बने होते हैं। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड अर्लियर रिसाइड्स इन मेन मेमोरी। पहले शुरू में ये मेन मेमोरी में ही होती हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज। ये दो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, रैम एंड रोम। अब हम आ जाते हैं रैम है क्या। रैम एक्चुअली है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस दैट योर कंप्यूटर यूजेस टू रन। ये एक टेम्परेरी स्पेस होता है जो कि कंप्यूटर रन करने के लिए यूज़ करता है। और विंडो एंड अदर प्रोग्राम। रैम इज़ नॉट यूज फॉर स्टोरेज व्हेन योर कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। जब तुम्हारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आपके रैम के अंदर सेव मेमोरी भी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेव करना पड़ता है मेमोरी को। डिफरेंट फ्रॉम डिस्क स्पेस विच इज़ द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क। तो जो मेन होता है, जो इसके अंदर परमानेंट होता है, वो होती है हार्ड डिस्क। अब हम आ जाते हैं रोम पर। रोम का एक्रोनिम है फॉर रीड ओनली मेमोरी। R4 है रीड और O4 है ओनली और M4 मेमोरी। इज अ कंप्यूटर मेमोरी ऑन विच डाटा हैज़ बीन प्री रिकॉर्डेड। यानी कि ये जो मेमोरी है आपकी रैम कैसे काम करती है? ये मेमोरी ऑन विच डाटा हैज़ बीन प्री रिकॉर्डेड, पहले से रिकॉर्डेड होते हैं इसमें डाटा रोम में। वंस डाटा हैज़ बीन रिटर्न इट्स कंटेंट्स इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। रोम इज रेफर्ड टू एज बीइंग नॉन वॉलेटाइल वेयर रैम इज वॉलेटाइल। रैम वॉलेटाइल होती है, यानी कि वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन रोम जो है ख़त्म नहीं होती है, हमेशा परमानेंट रहती है मेमोरी। इसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी में। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल। इट
is slower than main memory. It is used for storing data information permanently. CPU directly does not access these memories. Instead, they are accessed via input output routine. Contents of secondary memories are first transferred to main memory and then CPU can access it. For example, डिस्क CD रोम DVD और एट्सेट्रा. सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ये दूसरे टाइप की मेमोरी है. ये एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है. ये नॉन वॉलेटाइल होती है. इट इज स्लोअर. ये बहुत स्लो होती है मेन मेमोरी से ज़्यादा, जबकि मेन मेमोरी जो है फास्ट होती है. इट इज यूज फॉर स्टोरिंग डाटा. डाटा को स्टोर करने के लिए रखा जाता है. ये मतलब इसमें डाटा स्टोर हो जाते हैं. इंफॉर्मेशन परमानेंटली. इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें परमानेंट रखनी होती है वो हम इसमें सेव करते हैं. और CPU डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरी. इस मेमोरी को CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता जैसे वो रोम और रैम को करता है. इंस्टेंट दे आर एक्सेस वाया इनपुट आउटपुट रूटीन्स. ये इनपुट आउटपुट रूटीन से ऑपरेट होती है. कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर टू मेन मेमोरी. पहले जो इसके कंटेंट होते हैं वो पहले मेन मेमोरी में जाते हैं एंड देन CPU कैन एक्सेस इट. फिर CPU इसको एक्सेस करता है. फॉर एग्जांपल डिस्क CD रोम DVD एट्सेट्रा. CD रोम इट कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ an optical drive. The term ROM means that data one on the disk is read only and cannot be altered. It can store data up to 700 MB. DVD, short for digital versatile disc or digital video disc, a type of optical disc technology similar to the CD-ROM. A DVD holds a minimum of 4.7 GB of data. For a full-length movie, DVDs are commonly used as a medium for digital representations of movies and other multimedia presentations that combine sound with graphics. USB फ्लैश ड्राइव. इसके बाद नेक्स्ट आपकी सेकेंडरी मेमोरी आती है USB फ्लैश ड्राइव. और USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस. फ्लैश ड्राइव इज अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट प्लग्स into a computer's USB port. Like a hard disk, a USB flash drive stores information, but usually a lot less than most hard drives. Hard drive से ये छोटी होती है, इसमें स्पेस कम होता है. USB flash drive vary in size. USB अलग अलग साइज की आती हैं. गीगाबाइट ऑफ इंफॉर्मेशन. USB flash drives are also called pen drives, keychain drives, key drives और memory sticks. इस तरीके से. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेटा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. एवरी कंप्यूटर हैज़ वन और मोर डिस्क ड्राइव्स डिवाइसेस दैट स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन मेटल और प्लास्टिक डिस्क. हार्ड डिस्क कैन स्टोर ए वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फोटोज, वीडियोज and music, documents, program and more. Your computer's hard disk drive stores information even when your computer is turned off. An external hard drive sits outside the main computer tower in its own. Contain its own enclosure. This portable encasement is slightly larger than the hard drive itself, and it sometimes contain a cooling fan. The external hard drive is connected to the computer via an interfaced cable, which allow the external hard drive to communicate with the computer so that data can be passed back and forth. इसके बाद आता है कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी का बाइनरी कोड इज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद एंड यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन. आवर ह्यूमन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर इज डन इन अ नंबर ऑफ वेज. थ्रू लेटर्स, नंबर्स,
symbols, signs, and sounds in. In other words, we use our communicate with other, however, a computer's ability to communicate information is done in a much different way through zeros and ones. मतलब यहाँ पर ये बताना ये चाह रहे हैं कि हम लोग तो अपनी बातें एक दूसरे से बातें करके लेटर लिख के ऐसे करके बता देते हैं, लेकिन कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट करता है, हमको इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाता है, हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे कंप्यूटर, तो वो लैंग्वेज होती है 0 and 1. 0 and 1 लैंग्वेज के थ्रू हम जो है अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बात मतलब कंप्यूटर हमारी बात को समझता है या इधर उधर ट्रांसफ़र करता है. तो अब हम पढ़ते हैं इसके सिंबल्स, साउंड्स, किस किस काम आते हैं ये सिंबल्स, ठीक है, क्या क्या होते हैं ये. अब आता है आपका 1 बीट इजकल टू 1 और 0, ठीक है. 1 बीट होता है 1 और 0. 4 बिट्स होता है 1 निबल. 8 बिट होता है 1 बाइट. 1024 बाइट होता है 1 किलो बाइट्स. किलो बाइट्स को शॉर्ट फॉर्म में KB भी बोलते हैं. 1024 किलो बाइट्स होता है 1 मेगाबाइट. 1024 मेगाबाइट्स होता है 1 गीगाबाइट. 1024 गीगाबाइट्स होता है 1 टेराबाइट. 1024 टेराबाइट्स होता है 1 पीटाबाइट्स. 1024 पीटाबाइट्स होता है 1 एक्साबाइट. 1024 एक्साबाइट होता है 1 जेटाबाइट. और 1024 जेटाबाइट होता है 1 योटाबाइट. 1024 योटाबाइट होता है 1 ब्रॉन्टोबाइट. 1024 ब्रॉन्टोबाइट होता है 1024 गीगाबाइट. 1024 गीगाबाइट होता है 1 सेगनाबाइट. और इस तरीके से आपकी मेमोरी यूनिट ख़त्म हो जाती हैं. आप इन सबको याद करेंगे. इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारा जो कंप्यूटर मस्ट वर्क थ्रू 3 बेसिक स्टेज. हमारा जो कंप्यूटर है वो 3 बेसिक स्टेज पे काम करता है. पहला होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. कैन बी कंप्लीटेड इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. अ कंप्यूटर वर्क्स थ्रू दीज स्टेजेस बाय रनिंग अ program. A program is a set of step-by-step instructions which tells the computer exactly what to do with input in order to produce the required output. Input. The input stage of communication. Input stage है क्या? Input stage. The input stage of computing is concerned with getting the data needed by the program into. मतलब इनपुट स्टेज वो है कि जब आप डाटा उनको देते हो कंप्यूटर को आउटपुट देने के लिए, रिजल्ट के लिए. और एग्जांपल होते हैं इनपुट डिवाइसेस के कीबोर्ड, माउस. प्रोसेस क्या होता है? द प्रोग्राम कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस अबाउट व्हाट डू विद द इनपुट, कि इनपुट के साथ क्या करना है. ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग स्टेज द computer follows these instructions using the data that has been input. What the computer produces at the end of this stage, the output will only be as good as the input. जैसा इनपुट अच्छा होगा वैसा ही आउटपुट अच्छा आएगा आपका. मतलब जो आप कंप्यूटर में इनपुट दोगे वही आपका वैसा ही आएगा. तो इस अच्छे आउटपुट देने का एक नियम बोला जाता है. इफ गार्बेज हैज़ बीन input, garbage will be output. This is known as GIGO और garbage in garbage out. तो GIGO की फुल फॉर्म क्या होगी? garbage in garbage out. The output stage क्या है? आउटपुट स्टेज है आपकी, the output stage of computing is concerned with producing processed data as information in a form of यूजफुल टू द यूज़र. यूज़र के फ़ायदे के लिए जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आउटपुट हुआ. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डू दिस. इस काम के लिए आउटपुट डिवाइस यूज़ होते हैं. वो क्या है? मोस्ट कॉमनली प्रिंटर है और मॉनिटर है. और मॉनिटर को हम VDU भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं. और प्रिंटर तो है ये आपके कॉमन आउटपुट डिवाइस हैं. वैसे और भी हैं लेकिन ये कॉमन है. अब आ जाते हैं टेल द स्टूडेंट्स. ठीक है, वो अलग चीज़ है. ये आपके
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। एन इनपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इनपुट टू ए कंप्यूटर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर वेयर द सर्चिंग एंड sorting of data, calculating and decision making go on. Storage device are the data storage devices that are used in the computer to store the data. Binary code is the language that computers communicate with and use to process with computer, with user. Computers have touched every parts of our life. ये आपके मेन पॉइंट थे। कंप्यूटर कम्युनिकेट विद एंड यूज टू प्रोसेस विद अस, हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर और प्रोसेस करता है आपके उस पर। कंप्यूटर टच्ड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के प्रत्येक पार्ट को कंप्यूटर जो है टच करता है। और इसके बाद बेटा हम लेकर आते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, या यूँ कहिए क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर अभी आपको इस नेक्स्ट सीरीज़ में समझाती हूँ और फिर आप लोग उसको करिएगा।